सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री देखिए मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर। करीब 20 साल से मंदिर बनाया जा रहा था और खूबसूरत मंदिर है, अलग नक्काशी है। उसको किस तरह से संजोया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि काशी की जब जब चर्चा हुई है, सबसे पहले हमने देखा कि घाटों की साफ सफाई से वो शुरुआत हुई थी और वो अब आगे बढ़ती हुई उससे विस्तार लेते हुए, जहाँ पर हमने म्यूजियम की शुरुआत देखी, तमाम मंदिरों में एक तरह से वहाँ कायाकल्प देखा और अब हम देख रहे हैं कि ध्यान योग केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर न केवल आर्थिक विकास, जहाँ सड़कें बनती हैं, जहाँ बिजली की व्यवस्था होती है, सीवेज प्लांट लगते हैं, बल्कि काशी की धरोहर, काशी की जो विरासत है। तो ये आपको तस्वीरें हम ऐसे दिखा रहे हैं और आप ये बता दें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस मंदिर की सौगात जो है वो दी जा रही है। इसकी नींव भी प्रधानमंत्री ने रखवाई थी और अब ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 7 मंजिला मंदिर है जो कि बनकर तैयार है। देश को ये सौगात मिल रही है, वाराणसी वासियों को खासकर ये सौगात मिल रही है। नक्काशी अगर आप इसकी देखेंगे तो बेहद बारीकी नक्काशी इसमें की गई है, खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ और ये देखिए खूबसूरत तस्वीर जो है वो इस मंदिर की नजर आ रही है। जब आप बाहर से इस मंदिर को देखेंगे, प्रधानमंत्री फिलहाल पूरी नक्काशी जो है उसको देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती के साथ ये नक्काशी की गई है। 20 साल यानी कि एक लंबा समय यहां पर बीता है। 20 साल से ये मंदिर जो है उसका निर्माण किया जा रहा था। अब जाकर ये मंदिर तैयार हो चुका है। 7 मंजिला इमारत और मेडिटेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं। कई करोड़ों की लागत जो है इसमें लगी है और तब जाकर ये तैयार हुआ है। लेकिन हाँ, ये मेहनत इसमें नजर आ रही है। इतने साल जरूर लगे हैं लेकिन एक खूबसूरत इमारत जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको अब प्रधानमंत्री भी निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो काशी का ये दौरा है और काशी के इस दौरे में मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक तल को हम आपको अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके की नक्काशी है, कितनी मेहनत लगी है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर ये सौगात दे रहे हैं इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ने वाला है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तमाम चीजें जो वाराणसी वासियों को मिल रही हैं यहाँ पर, निश्चित इसका इम्पैक्ट जो है 2024 में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए हैं इस बार तो अरबों की सौगात अपने साथ वाराणसी वासियों के लिए लेके आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वो भरकर सौगातों का पिटारा जो है लेकर आए हैं और अब एक एक कर वो सौगातें जो हैं वो वाराणसी वासियों को मिलनी शुरू हो चुकी हैं। साधना पूजा होगी यहाँ पर, भगवानों की पूजा नहीं होगी। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी यहाँ पर नजर आ रही है और नीतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिस मंदिर को तैयार करवाया गया है वो अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है, अपने आप में खास नजर आ रहा है और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो थोड़ा विशेषताओं के बारे में भी इसकी बताइएगा और इसके साथ आगे प्रधानमंत्री का भी क्या कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी मैं मंदिर की विशेषताओं पे अगर गौर कर लूं तो ये कमलाकार मंदिर है। ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा मंदिर है वो कमल की आकृति का बना हुआ है और इसकी भव्यता को लेकर पूरे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है। आपको बता दें 20,000 लोगों को एक साथ मेडिटेशन इसमें करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इस मंदिर को लेकर अगर बात करें तो जब ये मंदिर बन रहा था इसके पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और इसके बारे में ये कहा जाता है कि स्वा और अगर कहें तो जो वेद के जो दो शब्द है कि वेद और स्वा का एक आत्मा और एक अगर बात करें तो ज्ञान, तो आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो आप स्वरवेद मंदिर तक आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आत्मिक शांति के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि वाराणसी से गाजीपुर की रोड जो है वहां के बीच में स्थित है, बीच में अगर कहें तो वहां पर एक मंदिर भी है भगवान शिव से जुड़ा हुआ और एक ऐतिहासिक मंदिर है और उसके पहले ये स्वरवेद मंदिर है। तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं
जिनको आत्मज्ञान प्राप्त करना है वो इस मंदिर तक आए। और इस मंदिर की जो स्थापना और इसके साथ ही आज जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, तो इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। काशी मुक्ति की नगरी है, लेकिन काशी से थोड़ी दूरी पर स्वर्वेद मंदिर स्थित होगा, जहां पर आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। तो अपने आप में खास है ये मंदिर, और विहंगम योग संस्थान की ओर से ये मंदिर का निर्माण किया गया है। और अगर कहे तो इस महामंदिर का जो कार्य है वो 2014 में शुरू हुआ है और इसके बाद से लगातार जारी था। अब इसको कहा जाए तो साधना का विशाल केंद्र माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो अपने आप में खास है, और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीजों का अगर गौर करें तो इसकी लागत 35 करोड़ से ज्यादा है। 64,000 स्क्वायर फीट है। इसकी पूरी क्षेत्र की बात करें तो 180 फीट ऊंचा है, और राज्यों के साथ विदेशों से जो अनुयायी है वो सभी यहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से आतुर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संस्था से जुड़ा हुआ है। 2135 स्वरवेद के दोहे लिखे हुए हैं यहाँ के दीवारों पर, तो अपने आप में खास है ये। और इन दीवारों के साथ जो उसका गुंबद है, कमलाकार गुंबद, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। तो जब आप चौबेपुर की ओर बढ़ रहे होंगे वाराणसी से, तो ये मंदिर भी निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए, और इसके साथ ही काशी आगमन का खास ध्यान रखने वाले वो पर्यटक जो मुक्ति की या कामना से यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको और वेद का जो अंतर यहाँ पर आकर पता चलेगा, आत्मज्ञान के तौर पर, वो स्वरवेद मंदिर में पता चलेगा। और यही इस मंदिर की खासियत है। बिल्कुल नीतीश, ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जब जब सौगात देते हैं तो वो जो सौगात मिलती है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उस सौगात के जरिए उस राज्य की इकोनॉमी, उस जगह की इकोनॉमी जो है वो बढ़ने की तरफ अग्रसर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी सौगात देते हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो है वहां पर जाना पसंद करेंगे। और शायद ये भी अब एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पर लोग पहुंचेंगे इसे देखने के लिए खास। निश्चित तौर पे, लेकिन आपको बता दूं कि काशी आने वाले जो पर्यटक हैं वो अपने आप में यहाँ पर आने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन बनारस से अगर गाजीपुर की ओर बढ़ती है तो जो रास्ते में एक किनारे पर जो मंदिर आपको विहंगम योग का दिखाई देगा, विहंगम योग संस्था है, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया है। और विहंगम योग का ये भव्य मंदिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आगमन के कारण भी एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ प्रमुख केंद्र बनेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन विहंगम योग से जुड़े हुए भी लाखों श्रद्धालु देश और विदेश में है, वो सभी यहाँ पहुंचते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो लोग इसकी खासियत को जानेंगे। इस मंदिर के दीवारों पर जो वेद की जो कहा जाए पंक्तियां अंकित है, उनको भी जानेंगे। और इसके साथ अगर बात करें तो इस मंदिर की जो खासियत है, यहाँ पे जो आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए जो तल बनाए गए हैं, विशेष विशेष प्रकार के जो तल बनाए गए हैं, हर एक चीज का अलग अलग कहे कि बांटकर अलग अलग जगहों को जिस तरह से निर्धारित किया गया है, वो सारी चीजें खास मायने रखती है, जो आने वाले समय में पर्यटन को और खास तौर से धार्मिक पर्यटन को धार देती दिखाई देंगी। अब तक अगर आप बनारस आते थे तो भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे, बाबा काल भैरव का दर्शन करते थे, लेकिन जब आप इसके आगे बढ़ेंगे यानी पूरब की तरफ और नजदीक अगर आप जाएंगे तो रास्ते में आपको आत्मज्ञान की अनुभूति का एक मंदिर मिलेगा, और वो है विहंगम योग का ये स्वरवेद मंदिर, जो कि कमलाकार आकृति का है, और जहां स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे हैं 2 बार। अभी तो अगर बात करें तो पिछले सालों में 1 बार पहुंचे थे, और आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, हमारे साथ विशाल भी इस वक्त बने हुए हैं, विशाल का भी हम रुक कर लेते हैं। विशाल, चूंकि ये पूरा कार्यक्रम वाराणसी में जिस तरीके से आयोजित हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री भी मौजूद है, 2 दिवसीय दौरा है, योजनाएं जो है वो लेकर पहुंचे हुए हैं वाराणसी में, यहाँ पर वाराणसी वासियों के लिए इम्पैक्ट 2024 में इसका सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, और कितना इम्पैक्ट इसका विशाल नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बहुत ही सोच समझकर चीजें जो है वो बीजेपी करती है, और ये उनके एक्शंस में दिख रहा है। देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज भी काशी से प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम योजनाओं की आज सौगात भी देंगे। हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि हम इस वक्त स्वरवेद मंदिर पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री जो है वो इस मंदिर में उद्घाटन जो है उन्होंने किया है, और यहाँ से वो सीधे जो महायज्ञ है वहाँ जाएंगे। तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊँ। देखिए आप, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ से अब गुजर रहा है, क्योंकि अब वो यहाँ से
सीधे जो है महायज्ञ के लिए जाएंगे और वहाँ महायज्ञ में जो है वो जो है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये देखिए तस्वीरें हैं और यहाँ पर स्वर्णिम मंदिर का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज विकास की कई योजनाएं हैं जिसमें से करीब 19,000 करोड़ के आसपास की जो योजनाएं हैं, 37 योजनाएं हैं, उनका आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। यानी कि विशाल यहाँ से देखिए काफिला भी प्रधानमंत्री का निकलेगा।